फर्स्ट हाफ हम लोगों ने डिवीज़न के साथ जो है पूरा रिव्यू किया, क्या क्या कार्य चल रहे हैं और उनका सबका टारगेट क्या है। सेकेंड हाफ में हम लोगों ने और बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिसमें कवच जो कि पूरे कोटा डिवीज़न में सक्सेसफुली कमीशन हो गया है। मैं अपने टीम के साथ कोटा से सवाई माधोपुर गया, सवाई माधोपुर का पूरा इंस्पेक्शन किया, जो भी वहाँ अमृत भारत स्टेशन का काम चल रहा था। और लौटते वक्त हम लोगों ने कवच के कई कॉम्बिनेशन में ट्रायल किए। कवच एक ऐसी सुरक्षा पद्धति है जो कि आने वाले दिनों में पूरे इंडियन रेलवे में लगने वाली है, और कोटा उसमें सबसे आगे चल रहा है। तो हर तरह के ट्रायल कोटा में शुरुआत होती है और यहाँ से ही रीडिफाइन करके बाकी जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन चीज़ों को मैंने देखा, और आज मॉर्निंग में मैंने इस स्टेशन कोटा का निरीक्षण किया। कोटा डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, उनके टारगेट्स को रिव्यू किया और सभी को बताया कि अब जो ये टारगेट फिक्स है उसमें इसको अचीव करना है। नहीं लगता साहब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया? हाँ, अब नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर सुबह आप लोग होते तो आप सुनते आप मीडिया को 6 बजे बुलाया है, हम वी आर वेटिंग स्टिल 1 आवर्स। रेलवे की उसमें जो है मैंने सभी छोटे छोटे जो हमारी एजेंसीज हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं, उन सबको पिन पॉइंटेड मैंने टारगेट दिया है कि ये जो टारगेट है अब इसको पूरा करना है, क्योंकि कोटा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है इस नए स्टेशन का बनने का, कोटा और न्यू कोटा। फिर उसके बाद यूनियन के साथ सभी स्टाफ के साथ संवाद था, जिसमें सेफ्टी क्वालिटी कोटा डिवीज़न के सब लोग थे और सब लोग आए हुए थे। और आफ्टरनून में हम लोग न्यू कोटा गए, वहाँ इंस्पेक्शन, फिर अभी वर्कशॉप का इंस्पेक्शन करके मैं आ रहा हूँ। और पूरा कोटा को देखा, ह्यूज पोटेंशियल है, रेलवे के पास लैंड है और रेलवे के आसपास डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। न्यू कोटा ऑलमोस्ट जो न्यू कोटा डेवलप हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है। बहुत जल्दी आप लोग न्यू कोटा स्टेशन को कंप्लीट पाएंगे। अगले 1 से 2 महीने में हम लोग न्यू कोटा को पूरा करेंगे और हम लोग का नवंबर-दिसंबर तक पूरी कोशिश रहेगी कि कोटा को हम लोग अचीव करें। जी हम साहब, कोटा में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। जयपुर से पैसेंजर बैठता है, कोटा तक कोई चेक नहीं जाता है। जनरल डिब्बे जैसे उससे भी ज़्यादा समस्या होती है। आप ये समझिए कि हम लोग के पास एक तरफ प्रेशर रहता है ट्रेन ऑन डिमांड। WCR ने 150 ट्रेन चलाई है लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो वो समस्या है। बट हम लोग दोनों का ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। जो हमारे TT पहले 1 या 2 कोच देखते थे, वो 3 से 4 कोचेज़ देखते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट समस्या है। बट सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की होती है कि अगर ट्रेन की डिमांड है तो ट्रेन को चलाया जाए। और जो आज की सरकार की सोच है कि हमें अपने जनता पर भरोसा रखना है, और ये मान कर कि ज़्यादातर लोग टिकट लेकर मूव कर रहे हैं, और टिकट लेने का तरीका भी बहुत कन्वीनियंट कर दिया गया है। टिकटिंग UTS का ऐप आ गया है, तो धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उससे टिकट लोग लेकर आएँ। और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन में रिव्यू के दौरान बोला था कि सरप्राइज़ इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर फियर भी हो कि सरप्राइज़ में। और अभी एक नया रूल आया है, जन विश्वास, उसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे मजिस्ट्रेट के पास हर केस नहीं जाएगा, बट पेनल्टी ह्यूज लगेगी हमारे कमर्शियल और RPF के द्वारा, तो वो भी एक डिटरेंट का काम करेगा। पहले पेनल्टी कम थी, जो 500 की पेनल्टी वो 5000 किया गया है। जब ह्यूज पेनल्टी लगेगी तो वो एक मैसेज देगा कि अगली बार मुझे वो रिस्क नहीं लेना। बहुत बड़े स्तर पर आप इस समय काम चल रहा है, और ऐसे समय में आपने कार्यभार ज्वाइन किया है। चूँकि अभी दरा अंडरब्रिज हादसा हुआ था, इसे आज से पहले भी हो चुके हैं, इस पे कोई जवाबदेही अभी तय नहीं हुई है। आप न्यू कोटा गए थे, वहाँ पे भी घटिया स्टोन लगाया गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो जो भी घटनाएँ कार्य करने के दौरान होती है, वो उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कुछ त्रुटियाँ रही हैं वहाँ पर। जो ड्राइंग थी उसको सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड थी वो दिखने में लग रही थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकिंग के साथ जुड़ी हुई है। आगे बताया गया लोगों को कि किसी भी ढंग का रिस्क नहीं लो। लैंड जो दिखने में अच्छी लग रही है, इतनी गर्मी में बाद में उसका चेंज हो सकता बिहेवियर, जो कि उस हादसे में हुआ है। 3-4 दिन के अंदर गर्मी होने की वजह से उसका मॉइस्चर चला गया होगा और जिससे वो हादसा हुआ। बट उससे हम सब लोगों ने सबक लिया है और आगे वो रिपीट ना हो, उसके लिए हमने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें डूज एंड डोंट सब मेंशन किया गया है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हम लोगों का हुआ है। हमारे 2 कर्मचारी जो काम करते हुए नहीं रहे हमारे बीच में, तो एक बहुत ही दुखद है। यहाँ सतर्कता विभाग की हम नाकामी अगर मानते हैं यहाँ पर कि स्टेशन पे स्टालें चलती है, 5-5 महीने हो जाते हैं, फूड लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, ऐसा क्यों? देखिए, पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, डिवीज़न है, उनके सुपरवाइजर्स हैं, सभी की ड्यूटी बनी हुई है। अगर आप लोग ऐसा बता रहे हैं तो मेरे साथ जो मेरे अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके नॉलेज में है, रूल के हिसाब से काम होना चाहिए, पीरियडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ है जो रूल से नहीं हो रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। और क्योंकि हम सब एक तरफ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसी बढ़े हुए बिजनेस में कभी कभी कोई खामियां है उसको हम लोग दूर करेंगे। बट सभी है कि पब्लिक को अच्छी सर्विस मिलती रहे। सर ये कोटा का काम ये कब तक हो जाएगा कंप्लीट? देखिए, हम लोग का इंटरनल टारगेट है नवंबर के आसपास करने का। दिसंबर वो कह रहा हूँ, अक्टूबर-नवंबर में मैं इसको उस स्टेज पर लाऊंगा कि फिनिशिंग वर्क का चलता रहेगा और इंतजार करते रहेंगे कि इनॉग्रेशन के डेट से पहले हम लोग उसको सुविधा बनाएं। जीएम साहब, भोपाल जबलपुर में पीआरओ की पोस्ट है, कोटा में पीआरओ नहीं है रेलवे में। क्या फ्यूचर में आप यहाँ कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे? क्योंकि सीनियर डीसीएम साहब के ऊपर सारा लोड है, ये अपना कॉमर्शियल देखे या पीआरओ का काम करे। हर डिवीज़न में एक पीआरओ होना चाहिए, बट कोटा डिवीज़न में नहीं है। मेरे ऑफिसर बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हाँ, नो डाउट, डीसीएम एसीएम इनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। ये मौका है यंग ऑफिसर को कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को कितने अच्छे ढंग से ही नो वेरी वेल, यस ही नो वेरी वेल हाउ वी हैंडल। ये सीखने का मौका है, उस एंगल से लो। सर, कोटा की जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे कि हाँ, कोटा डे आती है, उसमें इतनी भीड़ होती है कि कोई बैठने की जगह नहीं होती, तो एक गाड़ी ऐसी कोई चले जो जनशताब्दी जैसे सुबह चले और 9-10 बजे पहुँच जाए वहाँ। देखिए, आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि कैपिटल सिटी में हर कोई जाना चाहता है और बिजनेस के लिए अपनी डे टू डे राजधानी है सर, मैं फिर डिवीज़न से बोलूँगा कि इस एंगल को देखते हम लोगों को कोई ऑप्शन देना चाहिए, एक अच्छा बिजनेस मिलेगा सर, एक लोगों को। चलती थी गाड़ी। हाँ।